जीरो वो संख्या जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। उसी जीरो के ऊपर आज पूरी टेक इंडस्ट्री चल रही है। उसी जीरो के ऊपर आज पूरी मैथमेटिक्स बनी है। उसी जीरो की खोज भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने की थी। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जीरो को सबसे पहले लिखा कहाँ पर गया था? जीरो का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन सबूत कब और कहाँ पर मिला? भारत के एक मंदिर में, जो आज के हजारों सालों पहले ही बना दिया गया था। मतलब मंदिर बनाने वालों को आज के हजारों सालों पहले ही जीरो के बारे में पता था। बल्कि आर्यभट्ट ने भी जीरो को एक डॉट के रूप में दर्शाया था। तो आखिर इस मंदिर को बनवाया किसने था और उन्हें सर्कल वाले जीरो के बारे में कैसे पता चला? बल्कि उस टाइम पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो जीरो को एक डॉट के रूप में यूज करते थे। तो आइए जानते हैं इस जीरो वाले मंदिर का रहस्य। ये मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में स्थित है, जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। वैसे तो ग्वालियर शहर को कला, संस्कृति और संगीत के रूप में जाना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी जगह है जिसके इतिहास में एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि ग्वालियर शहर के अंदर विश्व के सबसे पहले लिखे हुए जीरो के प्रमाण मिलते हैं। इस जीरो का रिकॉर्ड ग्वालियर शहर के खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्ग में स्थित भगवान विष्णु के इस चतुर्भुज मंदिर में मिलता है, जिस मंदिर को प्रतिहार राजा भोजदेव ने सन 876 में ग्वालियर फोर्ट की चट्टानों में बनवाया था। यह मंदिर 12 फीट का वर्गाकार छोटा मंदिर है, जो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए इसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता होगा। मंदिर में घुसते ही एक मूर्ति है जिस पर भगवान विष्णु, शिव और 9 दुर्गा माताओं को बनाया गया है, जिसके नीचे एक गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और बाकी पूरे मंदिर के अंदर अलग अलग भगवानों को दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर की मूर्तियों की हालत को देखकर लगता है कि इतिहास में किसी ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। सभी मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए हैं। मंदिर की कई मूर्तियां गायब भी हो चुकी है। अब मंदिर की मूर्तियां किसने चोरी की होंगी और किसने तोड़ी होंगी, ये आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो। जैसे भारत के बाकी मंदिरों को तोड़ा गया था। बताया जाता है कि इसी मंदिर के पास वाले जैन मंदिरों में औरंगजेब ने अपने भाई को कैद करके मारा था। अब इस चतुर्भुज मंदिर को किसने तोड़ने की कोशिश की होगी, हिंट मैंने आपको दे ही दी है, बाकी आप आगे खुद भी समझदार हो। अब इस मंदिर में भले ही कितनी कीमती मूर्तियां हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है ये संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख, जिस पर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे पहला जीरो। इस शिलालेख में 2 जगह जीरो लिखा हुआ है, पहला 50 के अंदर और दूसरा 270 के अंदर। पूर्व पुरातत्व अधिकारी और इतिहासकारी लाल बहादुर सिंह सीमावंशी बताते हैं कि पहला 50 लिखा हुआ है क्योंकि पहले मंदिर के अंदर 50 मालाएं चढ़ाई जाती थी। दूसरा 270 लिखा हुआ है क्योंकि किसी पुजारी को ये मंदिर बनाने के लिए 270 हाथ जमीन दी गई थी। सोमवंशी आगे बताते हैं कि आर्यभट्ट के जीरो की खोज करने के बाद में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस मंदिर में मौजूद जीरो को प्राचीनतम अभिलेख की मान्यता दे दी है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी 1903 की रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत के इस मंदिर को सबसे पुराने जीरो अभिलेख की मान्यता मिल चुकी है। लेकिन आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार जीरो का आविष्कार किया किसने था। ऐतिहासिक रूप से हम सभी लोग ये मानते आ रहे हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया था, लेकिन जब अलग अलग कल्चर्स को और सिविलाइजेशन को पढ़ा गया तो पता चला कि भारतीयों से भी पहले मायान्स ने जीरो का कॉन्सेप्ट बना लिया था। तो अब तक क्या हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था? तो नहीं, जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने ही की थी, लेकिन जीरो के कॉन्सेप्ट को पहले ही दूसरी सिविलाइजेशन ने दे दिया था। जैसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि जीरो की खोज किसने की, तो आपको अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। कोई कहेगा बेबीलोनियंस ने जीरो का आविष्कार किया, कोई कहेगा अरब्स ने जीरो का आविष्कार किया, तो कोई कहेगा मायान्स ने जीरो का आविष्कार किया। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जीरो एक संख्या है जो कुछ नहीं यानी किसी की मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाती है। प्राचीन लोग किसी भी चीज के अर्थ को नहीं समझते थे। मतलब 5th सेंचुरी तक कोई भी सिविलाइजेशन शून्यता यानी कुछ नहीं को दर्शाने के लिए जीरो सिंबल का उपयोग नहीं करती थी। ऐसा माना जाता है कि सुमेरियन दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने 4000 साल पहले ही गिनती प्रणाली विकसित कर ली थी। पर सुमेरियंस ने जीरो सिंबल का उपयोग नहीं किया था। वो किसी भी शून्यता या फिर कुछ नहीं को दर्शाने के लिए खाली स्पेस छोड़ दिया करते थे। फिर आती है बेबीलोन सिविलाइजेशन, जिन्होंने सबसे पहले जीरो को किसी सिंबल से दर्शाया था। बेबीलोनियंस ने 300 बीसी पहले 60 तक गिनती बनाने के लिए एक नंबर सिस्टम बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 बड़े नंबर के बीच की संख्या को बताने के लिए 2 वेज लाइन बना दी थी।
लेकिन उन्होंने भी जीरो सिंबल का उपयोग नहीं किया था। फिर आती है अमेरिका की मायान सिविलाइजेशन, जिन्होंने कैलेंडर में एक बड़ी संख्या तक जाने के लिए जीरो को एक डॉट की तरह, एक आंख की तरह यूज किया। मायान्स ने भी सर्कल वाले जीरो का उपयोग नहीं किया था और न ही उन्होंने डॉट वाले जीरो का कुछ मतलब बताया था। मायान्स ने भी डॉट का यूज सिर्फ संख्या को आगे बढ़ाने के लिए, यानी 9 से 10 करने के लिए और 19 से 20 करने के लिए उपयोग किया था। जीरो का मेन क्रेडिट जाता है आर्यभट्ट को, जिन्होंने जीरो को इंडिपेंडेंटली उपयोग किया था। और इसी डॉट वाले शून्य को आर्यभट्ट ने 476 एडी के अंदर अपने संस्कृत श्लोक के अंदर उपयोग किया था। इंडिपेंडेंटली का मतलब है 10 के साथ नहीं, 20 के साथ नहीं, आर्यभट्ट ने अकेले जीरो यानी शून्य को उपयोग किया, जिसका मतलब था कुछ नहीं, नथिंग। इसीलिए जीरो का क्रेडिट पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आर्यभट्ट को देते हैं, क्योंकि उन्होंने जीरो का मतलब बताया था, नथिंग, कुछ नहीं। वरना आर्यभट्ट से पहले जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो जीरो का उपयोग सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए करते थे। उनकी गिनती 1 से शुरू होती थी, जीरो से नहीं, क्योंकि वो जीरो का मतलब ही नहीं समझते थे। वो जीरो को सिर्फ खाली जगह छोड़ देते थे, क्योंकि अगर गिनती को आगे बढ़ाने के लिए ही सिर्फ जीरो का उपयोग करें तो फिर तो महाभारत में 4000 साल पहले ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र बता दिए गए थे, और आज के 7000 साल पहले रामायण में भी रावण के 10 सिर बता दिए गए थे। लेकिन वहां सिर्फ गिनती को आगे बढ़ाने के लिए डॉट या फिर किसी दूसरे सिंबल का उपयोग किया जाता था। फिर आर्यभट्ट ने 476 में आकर बताया कि इस डॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। आर्यभट्ट के बाद 598 एडी के अंदर आते हैं एक और मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने बताया कि जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। ये रूल सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता ने ही बनाया था, और ब्रह्मगुप्ता ने और भी कई इक्वेशन बनाई थी जिनको आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन ब्रह्मगुप्ता ने भी जीरो को यानी शून्य को एक डॉट के रूप में ही उपयोग किया था, उन्होंने सर्कल वाला जीरो नहीं बनाया था। इसके बाद भारत से जीरो का ज्ञान चाइना और मिडिल ईस्ट में पहुंच गया, जहां इसे मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल खोवारिज्मी ने 776 में अपनाया। फिर इन मोहम्मद खोवारिज्मी ने भारतीय अंक गणित का अध्ययन किया और अपनी शून्य प्रणाली बनाई, जिसे आज हम बीज गणित के नाम से जानते हैं। लेकिन उन्होंने भी अभी तक जीरो का उपयोग डॉट वाले सिंबल के रूप में ही किया था। फिर 10वीं शताब्दी में अरबी शून्य प्रणाली ने जीरो को अंडाकार आकार दिया, जिसे आज हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अरबी शून्य प्रणाली ने शून्य को अंडाकार आकार 10वीं शताब्दी के अंदर दिया था, लेकिन इस चतुर्भुज मंदिर में शून्य का अंडाकार वाला आकार 8वीं शताब्दी 876 में ही बना दिया गया था। बस इसीलिए इस चतुर्भुज मंदिर में बने हुए अंडाकार जीरो को दुनिया में सबसे पहले बने हुए अंडाकार जीरो का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले अंडाकार जीरो का प्रूफ और किसी भी जगह पर अभी तक नहीं मिला है। उम्मीद है आपको शून्य का इतिहास समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।